बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। सबसे अच्छी चीज जो मैंने वो की कि लोगों को अपने बारे में बताना बंद कर दिया है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको भी खुशी मिलेगी, सामने वाले को भी आपको नीचा देखने का वक्त नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि बाज कामों का आपकी मर्जी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। बेशक, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम ना चाहकर भी करते हैं, जो हम करना चाहते हैं पर वो नहीं होता है। ये सारी चीजें अल्लाह की मर्जी पे होता है, लेकिन जो होता है बेहतर होता है। मौत घबराहट है, बस तुम जब कोई जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको भी ये एहसास होगा आज नहीं तो कल हमें भी इन चार कांधों पर जाना है। तो घबराहट खुद ब खुद कम हो जाएगी। क्या किडनी को डैमेज कर देता है आंवला? जानिए कौन सी बीमारी में आंवला नहीं खाना चाहिए। आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने से लेकर पेट को ठीक करने में मदद करता है। ज्यादातर लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसे कच्चा पाउडर या मुरब्बा, यानी कुछ लोग कच्चा यानी चटनी वगैरह बनाकर खाते हैं, कुछ लोग इसका पाउडर बनाकर खाते हैं और कुछ लोग मुरब्बा, जूस या फिर चूरन के रूप में भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। क्योंकि आजकल है आंवले का सीजन, इसलिए इस सीजन में बहुत से लोग हर तरह से इसे खाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो आपको पता होना चाहिए कि क्या किस मरीज को या किस तरह के लोगों को ये नुकसान कर सकता है। तो चलिए जानते हैं, कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं किन लोगों को आंवला खाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और इसे खाने से क्या नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जितना फायदेमंद है उतना ही किसी और के लिए मौत का कारण बन सकता है, यानी कि जिसे नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन से लोग हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। आंवला से कौन सा रोग होता है, तो सबसे पहले जान ले जो है पेट के मरीज, यानी मैदा जिनका कमजोर है या कोई और तकलीफ है, यानी पेट में अगर जलन है तो आंवला खट्टा होता है और इसमें विटामिन सी की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। जरूरत से ज्यादा इसे खाने पर कुछ लोगों को पेट में जलन या फिर एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों का पेट संवेदनशील होता है, यानी उन्हें कोई भी चीज जल्दी नुकसान कर देती है, बदहजमी हो जाए या हजम ना हो या जलन हो जाए या गैस एसिडिटी बने, तो उन्हें खाली पेट आंवला खाने से बचना चाहिए। और कुछ लोगों को होता है कब्ज की शिकायत बहुत जल्दी होती है, तो कब्ज वाले मरीजों को भी इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कब्ज आंवले में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, अगर जो पेट के लिए फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये कब्ज की समस्या का कारण भी बन सकता है। यानी आपके लिए फायदेमंद तो है, लेकिन अगर आप कब्ज के मरीज हैं, यानी कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपको कब्ज दिला सकती है, तो उनमें से ये भी एक चीज है जो आपको कब्ज यानी आपके पेट में कब्ज कर सकता है। खासकर जब इसे पाउडर के रूप में लिया जाए और पर्याप्त पानी ना पिया जाए, यानी वो अपनी जगह जमा रहेगा, तब ये आंतों में सूखापन बढ़ा सकता है, जिससे कब्ज हो सकता है। इसके साथ बहुत अच्छी तरह से पानी पिए या पानी में घोल कर पिए, जो लोग पाउडर फॉर्म में लेते हैं वो। और जानते हैं ब्लड शुगर वालों के लिए आंवला ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीज जो पहले से दवा ले रहे हैं, अगर वे नियमित रूप से आंवला खाते हैं तो उनका शुगर लेवल ज्यादा गिर सकता है। यानी बहुत लोग होते हैं जो कि शुगर लेवल को कम करने के लिए आंवले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज जाने कि जो दवा खा रहे हैं उसके साथ ऐसा करेंगे तो ज्यादा गिर सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और अपने शुगर लेवल को चेक करते रहना चाहिए। यानी जब इसका इस्तेमाल करें तो चेक करते रहें, नहीं तो बहुत ज्यादा शुगर लेवल घटने से भी आपका बहुत नुकसान हो सकता है। किडनी, आंवले में ऑक्सलेंट की मात्रा ज्यादा होती है। जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या रहती है, यानी अक्सर स्टोन बनता है गिरता रहता है, तो खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, उनके लिए ज्यादा मात्रा में आंवला खाना
नुकसानदायक हो सकता है। जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करने से स्टोन बनने की संभावना बढ़ सकती है। इसका आप नोट्स या सावधानियां या फिर डिस्क्लेमर जरूर सुन लिया करें। किसी भी चीज का जब हम आपको डिस्क्लेमर दे तो जरूर सुना करें। सलाह सहित ये सामग्री केवल एक सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह से किसी योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि ये चैनल इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। मेरा काम है आपको जागरूक करना, बाकी आपका काम है उसे किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या करना है और क्या नहीं, उसके पीछे न भागे बल्कि किसी विशेषज्ञ से जरूर राय लें। बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी हैं। अल्लाह पाक नेमतों पर हिसाब लेता है जबकि नेकियों पर सवाब अता फरमाता है। जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े और वो उनके साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करे तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। बेटियों को बोझ समझना छोड़ दें, क्योंकि आप कितना भी जो भी दुनिया में किए होंगे तो सबसे पहले जहन्नम में जाने से पहले आपकी बेटियां हर दरवाजे पर मिलेंगी जो आपको जाने से रोकेंगी। औरत उस मर्द के सामने रो पड़ती है जिससे वो मोहब्बत करती है, वरना आंसू तो वो अपनी माँ से भी छुपा लिया करती है। दुनिया का रिश्ता चाहे खूनी हो या कोई गैर तभी ज्यादा देर तक चलता है जब कोशिश दोनों तरफ से हो, क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से तो बजती नहीं, जब दोनों हाथ से बजाई जाएगी तभी वो ताली बजती है। इसलिए कोशिश दोनों तरफ से करें, यानी रिश्ते को बनाए रखें, रिश्ता निभाने की कोशिश करें। मिर्जा गालिब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, ठिकाना कब्र है इबादत कुछ तो कर गालिब, यानी जाना तो है कब्र में ही, तो कब्र के अजाब से बचने के लिए कुछ तो इबादत कर लो। रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। जब आप दुनिया में, ये जो रिवायत है कि किसी के घर जा रहे हैं तो थोड़ा फल ही ले ले, मिठाई ही ले ले, तो वहां जाने के लिए भी कुछ अमाल ले ले। अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाला है और जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो आपकी बहुत सी खामियां नज़रअंदाज कर देता है। बेशक, क्योंकि अल्लाह पाक 70 माओं से अफजल बताया गया है कि अल्लाह पाक एक माँ जो कि अपने बच्चों को कितना चाहती है वो 70 माओं से ज़्यादा अफजल है। तो बिल्कुल आपको नज़रअंदाज ज़रूर करेंगे आपकी गलतियों को। खुद को इतना मसरूफ रखो कि आपके पास मनफी ख्याल यानी निगेटिव सोचने के लिए, नफरत, पछतावे और डर और खौफ वगैरह के लिए वक्त ही ना हो। अपने आप को मशगूल रखो, बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में, इबादत करने में, लोगों के लिए खड़े रहे। हमेशा जिनसे बातें करने का दिल चाहता है अक्सर वही लोग मसरूफ होते हैं। बेशक, यानी कुछ लोग आपसे चाहते भी होंगे कि आपसे बातें करें, पर आप मसरूफ होंगे तो बुराइयों से बचे रहेंगे। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकले। यानी अगर आपके आंसू दूसरों की तकलीफ पे निकल रहे हैं तो समझे आपका दिल बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।